अच्छा जी, तो सबसे पहले सारा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, नाम से आप मेरे वाकिफ़ हो, दानिश खान मेरा नाम है, ठीक है। कराची से मेरा ताल्लुक़ हम्म। है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, अपीयर्ड इन एमबीए फाइनेंस, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मैं फ़ेल हो गया तो आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया। जहाँ तक रही स्किल्स की बात, तो यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने डीआईटी किया हुआ है, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 ईयर का। उसके अलावा मैंने गैप किया हुआ है ग्राफिक एनिमेशन एंड प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा 2 ईयर का। और इसके साथ यस। मेरी प्रोफेशनल जो आप ये समझ लीजिए एक्सपीरियंस है, वो ये है कि ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर का मेरे पास एज अ अकाउंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स इस फील्ड का तजर्बा है, मोबाइल जोन के साथ, जो कि अब बंद हो चुकी है कंपनी। उसके अलावा मैंने जियो नेटवर्क के ऊपर तकरीबन 2 महीने एज अ वीडियो एडिटर जॉब की है। एंड लास्टली जो है मैंने मल्टीपल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ अकाउंट एग्जीक्यूटिव काम किया है। जब से यस। कोविड आया, कोविड के बाद से जो है मैं एज अ फ्रीलांसर पढ़ा भी रहा हूँ और एज अ फ्रीलांसर मैं वर्क भी कर रहा हूँ, जिसके अंदर मल्टीपल स्किल मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग है, ऑडियो वीडियो एडिटिंग है, फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन हो गई, आपकी वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, और अभी करंटली मैं पढ़ा रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ये तमाम ही फील्ड में पढ़ा भी रहा हूँ, इस पर खुद भी थोड़ा बहुत वर्क कर रहा हूँ। अब मैं टोटली एज अ फ्रीलांसर जो है वो काम कर रहा हूँ। असल में यहाँ से मैं थोड़ी सी बात का आपसे आगाज़ कर दूँ कि देखो, जो फ्रीलांसर होता है ना, वो कोई काफ़ी स्टूडेंट ये पूछती हैं कि भाई कि फ्रीलांसिंग हमें सीखनी है। देखो, फ्रीलांसिंग कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। फ्रीलांसिंग यस। जी, फ्री हम एज अ फ्रीलांस यानी कि किसी के मातहत हुए बिना, किसी ना किसी स्किल्स के तवस्सुस से हम कोई घर बैठे काम करते हैं, किसी की जॉब नहीं करते, तो उसे एज अ फ्रीलांसर कहा जाता है। असल में स्टूडेंट को ये अवेयरनेस नहीं होती, वो अक्सर ये कहती हैं कि हमें फ्रीलांसिंग का कोर्स करना है। फ्रीलांसिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। हम खुद कोई स्किल सीख के एज अ फ्रीलांस उसे घर बैठे काम करने को फ्रीलांसर कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? मेरा इंट्रोडक्शन यस क्लियर सर। है? चले ठीक है। अच्छा, आपने माशाल्लाह मैट्रिक किया हुआ है? यस। अभी आपने पेपर्स खत्म हुए। यस। पेपर खत्म हुआ है, यानी कि रिजल्ट का इंतजार है, तो इंशाल्लाह आपका अगस्त सितंबर सितंबर में जो है कॉलेज एडमिशन होगा। ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ सारा, कि ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में, मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट हूँ? देखो, मैं नाम बता रहा हूँ। फोटोशॉप फॉर फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, नंबर 2 एडोबी इलिस्ट्रेटर फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, नंबर 3 ऑडियो वीडियो एडिटिंग ऑन प्रीमियर प्रो, नंबर 4 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, सॉरी वेबसाइट डिजाइनिंग विदाउट कोडिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मैं नाम नहीं ले रहा, उसको आखिर में ही रखेंगे जब आप वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कर लोगे। अब मुझे बताओ कि मैं कौन सा यस। हम्म वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट करते हैं। वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट करोगी? चलो ठीक है, वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो एडिटिंग का इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा, पहले ये समझ लो कि जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हमें वीडियो एडिटिंग सीखनी है, वो कहाँ से और कैसे फ्री में आप डाउनलोड और इंस्टॉल करोगी। पहले बताओ, प्रीमियर प्रो आपके पास इंस्टॉल है? प्रीमियर प्रो। नहीं होगा, वो ना, आप नहीं। इतनी देर सोचती नहीं। चलें, तो मैं पहले आपको प्रीमियर प्रो डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका सिखाता हूँ, ठीक है? यस। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देने के लिए, क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता थर्ड पार्टी पे इलीगल तरीके से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना सिखाया जाए, ठीक है? तो ये छोटा सा हिस्सा जहाँ पे मैं डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग सिखा रहा हूँ, सिर्फ ये रिकॉर्ड मैं पॉज कर रहा हूँ। उसके बाद का जब बातचीत स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, फिर मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगा। अच्छा देखो, मैं ओके चाहूँ सर। तो सारा कि मैं आपको डायरेक्टली जो है ना, अभी अपनी गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँ और कह दूँ सारा कि देखो इसको जाओ और डाउनलोड कर लो। मज़ा नहीं आएगा। जब आई हो तो आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम चीज़ों को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और दूसरों की मोहताजी से बचें। तो मेरी यस। कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट बेसिक भी आपको पता होनी चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग तो आप बन जाओगे, डिजाइनर भी बन जाओगे, सब बन जाओगे, लेकिन आपको यही नहीं पता चीज़ें कहाँ से डाउनलोड होंगी, तो फिर फायदा। तो मैं बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग कराने के लिए ये तक सिखाऊंगा कि कहाँ से कैसे थर्ड पार्टी ऐप आपने फ्री में कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट यस। भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं दे रहा, आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो फिर ये 5 से 10 मिनट का टाइम जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ठीक है? ओके।
तो यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट 2 का फोल्डर आ रहा है ब्लू कलर का, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये फाइल कहाँ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो? मैं चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो मैंने यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। इसे पूरा 100% होने दीजिएगा, बीच में रोकिएगा नहीं, कैंसिल नहीं कीजिएगा, वरना फाइल करप्टेड एक्सट्रैक्ट होगी। अब यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो गया, इसको बंद कर दें, इसे भी बंद कर दें। अच्छा, इससे पहले मैं आगे का प्रोसेस बताऊं, ये चीज जहन में रखिएगा कि आपके लैपटॉप में जो है ना वो WinRAR इंस्टॉल होना चाहिए। आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, ठीक है, डाउनलोड हो गई 1.5 GB की फाइल, लेकिन वो ओपन किस पे होगी? WinRAR पे ओपन होगी, यानी कि जिसमें फाइल हमारी जिप हुई भी रखी होती है, कंप्रेस हुई रखी हुई होती है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आपने दोबारा, अगर नहीं है तो पहले ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे लिखिएगा WinRAR, एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये सामने ही आ रहा है WinRAR। अगर ये नहीं है लैपटॉप में तो उस सूरत में, और यहाँ से सिंपल डाउनलोड WinRAR। अब ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, टेंशन न लें। ठीक और है। नीचे आ रहा है डाउनलोड WinRAR, सिर्फ 3 MB की फाइल है, जो कि चंद सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें 3.6 MB की फाइल है, स्टार्ट कर रहा हूँ, ये डाउनलोड हो भी गई और पता भी नहीं चला, तो डाउनलोड हो गई। इंस्टॉल कैसे करनी है? वेरी सिंपल, जो भी कुछ डाउनलोड होगा आपका वो जाएगा कहाँ? देखो, मैं इतनी माइनर माइनर सी चीजें भी बताता हूँ जो मेरे कोर्स से हटके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आए हो तो एटलीस्ट सीखो। तो जो भी ठीक कुछ है। डाउनलोड करोगी आप, वो कहाँ जाएगा? वो आपके माई कंप्यूटर में। जैसे आप माई कंप्यूटर अपना इस तरह यहाँ से ओपन करोगी ना, दिस पीसी, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड, लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। यस यस यस। आज पे आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कंप्रेस के फोल्डर में जाना है, ठीक है, क्योंकि जो आपको मिलेगा WinRAR और ये चीजें वो आपको कंप्रेस के फोल्डर में मिलेंगी। यहाँ पे कंप्रेस में आ जाओ, क्योंकि मैंने तो डाउनलोड किया नहीं ना, तो मेरे पास तो अभी वो नहीं आ रहा प्रीमियर प्रो। और बाकी जो WinRAR है आपका, वो प्रोग्राम के फोल्डर में पड़ा होगा, ये रहा WinRAR। ठीक है, यहाँ से आना, डबल क्लिक करना सिंपल, और इसे यस कर देना। और मैं भी इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, अपडेट हो जाएगा मेरा, ओके, डन। तो अब जब ये इंस्टॉल हो जाए लैपटॉप में, अगर पहले से नहीं है तो पहले ये इंस्टॉल करना है। देन फिर आपने जो है वो जो मैंने पहले प्रोसेस बताया था ना, फाइल आई गेट इनटू पीसी यस वाली, हाँ, फिर ये प्रोसेस करिए, क्योंकि ये फोल्डर खुलेगा ही आपका WinRAR में। अब आपके जहन में ये टेंशन होगी, मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मेरे लैपटॉप पे ये इंस्टॉल है कि नहीं है ना, यही जहन में चल रहा होगा। तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाना, यहाँ पे लिखना WinRAR, ठीक है। अगर इंस्टॉल हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ओपन का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो नहीं आएगा, पहली बात। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि इंस्टॉल तो होती है चीज, लेकिन जब उसको हम ओपन करते हैं तो वो कहता है लाइसेंस नहीं है, एक्सपायर हो चुका है। तो हो सकता है आपने इतने अरसे से यूज ना किया हो, लैपटॉप में पुराना डला हुआ हो, अगर के वो एक्सपायर हो गया हो, तो पहले उसे अनइंस्टॉल करना, यानी कि उसे लैपटॉप से अपने रिमूव करना, और फिर जिस तरह मैंने नया डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बताया, इस तरह वो कर लेना। यस अब सोचोगी कि अनइंस्टॉल कैसे होगा? अनइंस्टॉल करना आता है? यस, मुझे आता है। आता है, चलो फिर उस चीज को स्किप करते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके वहां पे कर लोगी आप अनइंस्टॉल, सही है। यस यस हाँ, असल में पूछना मेरा जरूरी है, क्योंकि काफी ऐसी यस स्टूडेंट आती है ना जिन्हें ये बेसिक चीजें भी नहीं पता होती, तो मेरी आदत है कि मैं हर चीज बताते हुए चल रहा होता हूँ। अच्छा, यस। अब फाइनली जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, और यहाँ पे लिखा आ रहा है सेटअप, ठीक है। इस सेटअप पे आप, अच्छा, ये फिलहाल फोटोशॉप है, मुझे सिर्फ प्रोसेस समझाना है, इसलिए इस टेंशन में नहीं रहिएगा कि क्या चीज़ है। तो इसी तरह आपके पास सेटअप लिखा हुआ आ रहा होगा, सेटअप पे डबल क्लिक करना है, सो सिंपल, बच्चों वाली बात है, यस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपने यही लैंग्वेज रहने दे सकते हो, नॉर्थ अमेरिका वाली, नहीं तो आप इंग्लिश इंटरनेशनल करो,
और कंटिन्यू कर दो। ज़ाहिर है आपको सी में ही इंस्टॉल करना होगा जिस पे विंडो इंस्टॉल है, लेकिन अगर आप ड्राइव चेंज करना चाह रहे हो किसी और लोकेशन पे तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप जिस पे विंडो है उसी पे ही से रहने दो और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पे परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगी, जब 100% हो जाएगा तो आपका प्रीमियर आपके लैपटॉप पे जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes. डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग कंप्लीट, कोई मसला तो नहीं? Yes. No, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक सेकंड में जरा थोड़ा सा, मेरे पास दोनों ही इंस्टॉल हुए हैं, कुछ चीजें मैं पहले से कर रहा हूँ आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ। अब ठीक है। अच्छा जी, फाइनली जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कहाँ नजर आएगा? अब आपको ये सर ये चीजें मुझे पता है लेकिन मैं फिर भी बता दूं। अच्छा, जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो ये जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था ना आपने, इसे डिलीट कर दो, इसकी अब जरूरत नहीं है। Yes. शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट डिलीट से क्या फायदा होता है ये बताओ आप? सर मुझे नहीं पता। नहीं पता? मैंने कहा शायद ये भी पता हो। देखो, नॉर्मली आप डिलीट करती हो ना कोई भी फाइल लैपटॉप पे, तो वो कहाँ जाती है? वो रिसाइकिल बिन में जाती है। लेकिन अभी जो मैंने Yes. डिलीट किया वो इसमें आई नहीं आई, वो हार्ड डिस्क से ही चली जाती है, तो मैंने शिफ्ट डिलीट इसलिए किया। आगे बढ़ते हैं। तो इंस्टॉल हो गया, फर्ज करो आपके पास हो ही जाएगा। उसके बाद कहाँ नजर आएगा? यहाँ पे नजर आएगा। जैसे स्टार्ट मेन्यू में जाओगी ये नजर आ रहा है, देखो मेरे पास दोनों इंस्टॉल हुए हैं। मैं सिखा सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, Yes. लेकिन मुझे पता है कि क्या चीज़ आपके लिए अभी बेहतर है, उस पर सीख लो, बाद में इस पे भी बता दूंगा जो नया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस तरह प्रीमियर प्रो आ रहा होगा, 2020 लिखा हुआ। अगर के नहीं आ रहा हो तो क्या करें? खुद से यहाँ पे लिखो PREIMER, खुद ही सामने आ जाएगा। ठीक है, जब सामने आ जाए तो इसका आप शॉर्टकट बना लो अपने डेस्कटॉप पे। शॉर्टकट तो बनाना आता ही होगा, है ना? Yes. Yes. चलें, फिर डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना लीजिएगा या उसे अपने टास्क बार पे मेरी तरह लिंक करके रख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। अच्छा, तो मैं फिर प्रीमियर के बटन पे क्लिक करके इसे ओपन कर रहा हूँ। फर्स्ट स्क्रीन, स्टार्टिंग वेलकम स्क्रीन कुछ इस तरह से आपके सामने आएगी। जब फर्स्ट टाइम आप प्रीमियर प्रो 2020 ओपन करोगी तो कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा। तो इसे स्टार्ट होने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आएगी। सबसे पहले आपसे स्क्रीन पर कहा जा रहा है, जो इसका फर्स्ट इंटरफेस आया, वेलकम टू प्रीमियर प्रो, वी आर ग्लैड यू आर हियर। प्रीमियर प्रो आपको वेलकम कर रहा है और खुश हो रहा है आपको यहाँ देख के। आई डोंट नो कि ये क्यों खुश हो रहा है, लेकिन देखो यहीं से अपनी जहनी नशोनुमा करो कि एक अच्छा इंप्रेशन के लिए एक वेलकम नोट होना जरूरी है। अब देखो, ये एक इंसान नहीं है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है। Yes. हमारा जो रिलीजन है वो भी हमें एक अच्छा इखलाक सिखाता है। वो अलग बात है कि मुसलमान आजकल खास तौर पर पाकिस्तानी उसे फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आप देखो अंग्रेज क्यों कामयाब है, वो सारी वो चीज़ फॉलो कर रहा है जो हमारा रिलीजन हमें दे रहा है। उसने एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक वेलकम नोट दे दिया। एक तरह से सॉफ्टवेयर को जब आपने ओपन किया, वो सॉफ्टवेयर आपसे इंटरेक्ट होने के लिए आपसे सलाम दुआ कर रहा है अपनी जुबान में, आपको वेलकम कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ देख के खुश हो रहा है। बताओ, सॉफ्टवेयर को हम ना नजर आ रहे हैं ना खुश हो सकता है, लेकिन जो इसका डिजाइनर था, जो जिसने इसका यूजर इंटरफेस बनाया, उसने इस बारीकी को भी नोट किया कि जैसे ही मेरा कोई नया यूजर मुझे ओपन करेगा, मेरा ये मैसेज देख के उसे खुशी होगी। तो ये सारी Yes. चीजें है ना, एक डिजाइनर के माइंड में होती है। कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से आपने अपने यूजर को जो है वो अपने साथ जोड़े रखना है, रिलेशन बना के रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है भाई, एडिटिंग इफेक्ट एंड एक्सपोर्ट। आप एडिटिंग कर सकते हो, इफेक्ट्स लगा सकते हो, एंड फाइनली जो एडिट किया है, जो इफेक्ट लगाया है, उसे एक्सपोर्ट करके फाइनल रिजल्ट ले सकते हो। उसके बाद कह रहा है स्टार्ट विद योर शूट एंड एडिट एंड इफेक्ट एंड एक्सपोर्ट और वीडियो। अपने शॉर्ट वीडियो से या शॉर्ट जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो उससे या कहीं से डाउनलोड करके लाओ, उस पर उसको एडिट करो, इफेक्ट लगाओ एंड फाइनली एक्सपोर्ट कर दो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं वीडियो एडिटिंग का। देखो,
जहाँ भी बात आ जाए ना सारा एडिटिंग की या एडिट की, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, फोटो एडिटिंग हो, जब भी बात की जाती है एडिटिंग की या एडिट की, तो समझ लेना फौरी तौर पे वो कोई रेडीमेड चीज़ है, पहले से बनी हुई चीज़ है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ पहले से बनी हुई ही नहीं होगी, तो वो एडिट कैसे होगी? एडिट हमेशा बनी बनाई चीज़ को किया जाता है, जो पहले से बनी हुई हो। yes, जैसे कि आपने अपने सेल्फी कैमरे से अपनी वीडियो बनाई, अब आप चाह रही हो कि इसमें मैं थोड़ा सा ब्यूटी ऐड कर दूं, कुछ ऐड कर दूं, तो पहले से वीडियो बनी हुई है, उसके बाद आप उसको एडिट करना चाह रही हो, तो एक चीज पहले से है हमारे पास, उसको हम एडिट करने जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, एडिटिंग ऑलरेडी रेडीमेड चीज को किया जाता है। क्रिएटिंग एक नई चीज को क्रिएट किया जाता है। मेकिंग और क्रिएटिंग और एडिटिंग फर्क है। तो चाहे वो फोटो एडिटिंग हो, फोटोशॉप पे तो हम अपनी तस्वीरों के पिंपल्स हटा रहे हैं, मोल्स हटा रहे हैं, इस तरह की हम उस पे स्किन रिटचिंग कर रहे हैं, तो पहले से कोई चीज़ है ना, एक तस्वीर है ना, तभी तो हम उसे रिटच कर रहे हैं और ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए पहले से जो वीडियो है, उससे बेसिकली प्रीमियर प्रो जो है ना, अगर मैं आपको एक्चुअल में इसे समझाऊं, इसका असल मकसद समझाऊं, तो ये वीडियो को एडिट करने के लिए बनाया गया है। चाहे वो 1 आवर की वीडियो, 3 आवर्स की मूवीज हो, कुछ भी हो, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोफेशनली यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर जो है वीडियो एडिट के लिए, वो आज भी एडोबी प्रीमियर प्रो है। सबसे ज्यादा वीडियो एडिट इसी पे होता है, प्रॉपर तरीके, प्रोफेशनल तरीके से। अच्छा, अब बात करते हैं कि एज अ फ्रीलांसर एआई के आने के बाद क्या वीडियो एडिटिंग सीखना, या एआई ने वीडियो एडिटर को या ग्राफिक डिजाइनर को, इन सबको रिप्लेस कर दिया है? नहीं, स्टिल अभी तक नहीं किया है और कर भी नहीं पाएगा। जो इंसानी सोच होती है ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप कितना ही प्रॉम्प्ट लिख लो, कितना ही एआई को समझा लो, वो बना के ज़रूर दे देगा आपको, आर्टिफिशियली तौर पे आपकी जो सोच चल रही है उस टाइप की। लेकिन एज़ इट इज़ आपके माइंड के हिसाब से हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। एज़ इट इज़ आपके क्लाइंट के माइंड के मुताबिक हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। एआई बहुत ऊपर जा रहा है, आने वाले वक़्त में और ऊपर जाएगा। लेकिन ये कहना कि रिप्लेसमेंट कर देगा एक एडिटर को, वीडियो एडिटर को, डिज़ाइनर को, नहीं। तो फिर क्या है, आपने एआई के साथ साथ रहना है, कि इन केस कि अगर आप अच्छे वीडियो एडिटर हो, तो आपको एआई के साथ भी टच रहना पड़ेगा, ताकि वो कहते हैं ना कि आप अच्छे हो, बहुत अच्छे होने के लिए आपने एआई को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एआई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअल में मैं भी कई चीज़ें एडिट करना चाहता हूँ, एआई से अगर बनवाता हूँ, वो चीज़ दे ही नहीं पाता जो मेरे दिमाग में चल रही होती है। उसे फाइनली लाके मुझे या तो फोटोशॉप पे या प्रीमियर पे री एडिट करना ही पड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट को फिलहाल के लिए निकाल दो कि अभी एआई इन चीज़ों को रिप्लेस करने जा रहा है। कुछ भी रिप्लेस करने नहीं जा रहा, और बहुत सारे एआई जो वेबसाइट हैं, वो कुछ भी आपको बना के दे रही है ना, तो वो फिर पैड वर्जन में दे रही हैं। और हमेशा याद रखना कि कोई भी बनी बनाई चीज़, बहुत सारे लोग कैनवा पे जाके वीडियो एडिट कर लेते हैं, और कैनवा पे जाके जो है वो फोटो एडिटिंग कर लेते हैं। देखो, कैनवा के ऊपर ऑलरेडी किसी के बने बनाए डिज़ाइन है, किसी की बनी बनाई वीडियो है, किसी के बने बनाए शॉर्ट हैं, वो किसी डिज़ाइनर ने बना के कैनवा पे अपलोड किए हैं अपनी अर्निंग के लिए। आप वहां जाके उन चीज़ों को, उन बनी बनाई चीज़ों को एडिट करते हो। मतलब किसी का अगर कोई पोस्टर वहां पे डिज़ाइन हुआ पड़ा है, आपको अच्छा लगा, आप गए, आपने वहां पे उसका नाम बदला, अपना नाम डाला, और अपने आप को आप कह दोगी क्या मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ? आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हो, आपने किसी के डिजाइन yes, को एडिट किया है। आप खुद क्या हो? आप, आपको खुद कुछ नहीं पता। तो जितने लोग ये कहना कि मुझे कैनवा आता है, मैं कैनवा के ऊपर काम करती हूँ या करता हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, गलत बात है। डिजाइनर वो होता है, देखो डिजाइन की अगर मैं थ्योरी समझाऊं ना, खाली डिजाइन की, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिजाइन कहा जाता है। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि मैं सारा आपको ग्राफिक डिजाइनर बनाऊंगा, तो मैं झूठा हूँ। क्यों? क्योंकि कोई किसी को कैसे कुछ बना सकता है जब ऑलरेडी वो है। अब डिजाइन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा? आपके दिमाग में आएगा। ठीक है? तो डिजाइन yes, व्हाट यू इमेजिन, ठीक है?
जो आप सोचते हो वही आपका डिजाइन होता है। जो आपका माइंड के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके दिमाग में आता है और कहीं भी नहीं आता, ना किसी कैनवस पे, ना आर्ट बोर्ड पे, ना पेपर पे। जो डिजाइन आपके जहन में आया उसी को आप या तो पेपर पे लिखती हो, बनाती हो, ड्राइंग करती हो, या किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे, कैनवस पे ड्रॉ करती हो। लेकिन वो एक्चुअल में आया कहाँ? पहले दिमाग में आया। देन फिर आपने उसे किसी चीज पे, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप रिप्रेजेंट कर रही हो और थ्रू सोशल मीडिया उसे पब्लिकली आप जो है वो फैला रही हो, तो वो ग्राफिक्स कहलाता है विद सब एलिमेंट। उस पर बाद में आएंगे, सिर्फ समझाने की सेंस में। तो यस। हाँ, कोई बात में अगर कंफ्यूज हो रही हो तो मुझे रोक के, जब मैं चुप हो जाऊं ना तो पूछ लिया करो, आप कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बिल्कुल आप ओके सर। इंडिविजुअल हो, आपको ये फायदा है कि आप पूछ सकती हो। क्लास में जब ज्यादा होते हैं तो एक दूसरे की बारी का इंतजार ही हो रहा होता है। तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आए आप पूछ सकती हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। ओके। तो अभी तक सब क्लियर चल रहा है? यस सर। हाँ। तो वीडियो एडिटिंग तक, एडिटर की अभी क्या डिमांड है, देखो आंख खुलने से लेके हम लोग आंख बंद होने तक, अगर हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, जो कुछ आप एनिमेशन फॉर्म में देख रही हो, जो भी कुछ आप देख रही हो, जहां भी आपको वीडियो नजर आ रही है, सब की सब चीजें वीडियो एडिट हुई हुई हैं। तो इसकी कितनी डिमांड है, ये बात यहाँ ही खत्म हो जाती है। आप फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करती हो, स्क्रॉल अप करती हो, तो वहां पे जितनी वीडियो आ रही होती है वो वैसी नहीं होती जैसी वो शूट की हुई होती है, उन्हें एडिट किया हुआ होता है। आप टीवी चैनल देख रही होती हो, ड्रामे देख रही होती हो, वो वैसे नहीं होते जैसे उसे शूट किए हुए होते हैं। आप मूवीज देख रही होती हो, बाय डिफॉल्ट जिस तरह से शूट की हुई होती है वो डायरेक्टली वैसे नहीं आती, एडिट होके आपके पास आती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे अब जो आप कमर्शियल वीडियो ऐड देखते हो वो वैसे नहीं होते जैसे उन्हें फर्स्ट टाइम में, उन्हें बाकायदा एडिट करके उस पर टाइपोग्राफी ऐड करके लोगो वगैरह को एनिमेट करके फाइनल रिजल्ट आपके पास आता है। तो जितने भी अभी सोशली डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, आपके न्यूज़ चैनल हैं, आपके इंटरटेनमेंट चैनल हैं, मूवीज हैं, ऑडियो है, हर चीज में वीडियो एडिटिंग इंक्लूड है। आप खुद इस चीज को इजीली अवेयर कर सकती हो कि हाँ ऐसा ही है। तो वीडियो एडिटिंग की आज के दौर में कितनी डिमांड है, कितनी मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपकी आंखों के सामने सुबह शाम आप खुद देख रही हो। तो बहुत है। यस। और इसको लेके एज अ फ्रीलांसर कोई स्कोप है या नहीं है, तो इस चीज को देखने के लिए चलते हैं फाइवर पे कि इसका कोई स्कोप है या नहीं है। चल एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप खुद लेना। तो यहाँ पे मैंने फिर से गूगल ब्राउजर ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और फाइवर पे चलते हैं। अब देखो मैं चंद एक चीज यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ इंट्रो, INTRO। ये मैंने वीडियो एडिटिंग जो आप सीख रही हो उसकी पहली चीज इंट्रो, पहली चीज लिख रहा हूँ, बहुत यस। सारी चीजें। एक तो यार ये ऐड क्यों आते हैं इतने, अच्छा, हटाओ। यहाँ पे मैंने इंट्रो लिख के एंटर किया। अब यहाँ पे ये सब लोग आ गए जो इंट्रो बना रहे हैं और उसके अगेंस्ट में क्या चार्जेस ले रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आई विल क्रिएट कस्टम लोगो, एनिमेशन, इंट्रो एंड आउट्रो फॉर यूट्यूब। एक सेकेंड, ये ऐड चला जाए यहाँ से, हो गई। और क्या चार्ज करेगा ये? 17,755 रुपए। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, आई विल डू योर पॉडकास्ट इंट्रो एंड आउट्रो बेटर देन एनीवन एल्स, तकरीबन 8,000 रुपए। आई विल क्रिएट 5 अमेजिंग 4K वीडियो एनिमेटेड लोगो इंट्रो, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए। नीचे आते जाओ, 4, 7, ये कह रहा है 29,000 रुपए। अच्छा, इंट्रो होता है मैक्सिमम 10 सेकेंड का, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता, यस। 10 से कम होता है। यहाँ पे मल्टीपल लोग मल्टीपल रेट के साथ आ रहे हैं। अब यहाँ पे इंसान का जहन ये कहता है कि सर ये देखो ये 22,000 मांग रहा है, होंगे ये बेसिक, ठीक है, ये 25,000 रुपये आ गया। इस तरह आप देखोगी एक एक 1.5 लाख भी लोग सिर्फ 10 सेकंड के इंट्रो के मांगेंगे। आप खुद से सर्च करना, मैं ज्यादा थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ एड वगैरह के चक्कर में स्क्रॉल डाउन करना। अब आपके जहन में ये आएगा, सर तो अगर मैं सीख लेती हूँ, मुझे अच्छे इंट्रो बनाने आ जाते हैं और मैं फाइवर पे अकाउंट बनाती हूँ, तो मैं क्या लिखूँ? 5,000 लिखूँ, 6,000 लिखूँ, 15,000 लिखूँ, 20,000 लिखूँ?
सर यहाँ तो देखो ना, जो लोग कम ले रहे हैं पैसे लोग तो उनसे बनवाएंगे, मुझसे क्यों बनवाएंगे? तो जो ज्यादा ले रहे हैं ना, वो भी 5 स्टार रेटिंग के हैं। एक आइडिया के तौर पे 1,000 से ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो कम ले रहे हैं वो इससे कम रेटिंग के हैं। देखो, आपकी वर्थ, आपकी पावर आपको खुद बताएगी कि आप किस काबिल हो। आप 5,000 वाले हो या आप 5 लाख वाले हो। ठीक है, इंसान, मैं अपने आप को कह दूं मैं तोप हूं, मैं पता नहीं क्या हूँ, लेकिन मेरा अंदर से दिल जानता है कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। तो आप कितनी अच्छी एडिटर हो, कितनी अच्छी इंट्रो मेकर हो, कितनी अच्छी ग्राफिक डिजाइनर हो, ये आपका अपना आप आपको खुद बताएगा। तो जो आपकी अपनी एबिलिटी है, जो आपका अपना प्रोफेशनलिज्म है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे लिखोगी कि आप बेसिक में क्या चार्ज करोगी। अगर मैं इसी पहली प्रोफाइल को ही ओपन कर लूँ ना, तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ बेसिक के अंदर कह रहा है मैं 18,000 रुपये लूंगा, करूंगा क्या? कस्टम इंट्रो एनिमेशन विद साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक, आउटरो नॉट इंक्लूडेड, सिर्फ इंट्रो यानी कि जो वीडियो के स्टार्ट में आएगा सिर्फ मैं वो दूंगा, जो वीडियो के एंड में आएगा वो मैं नहीं दूंगा। 6 दिन लूंगा डिलीवरी में। ठीक है, 3 बार रिवीजन दे दूंगा, यानी कि आप, जो क्लाइंट होगा वो 3 बार उस डिजाइन को या उस इंट्रो को एडिट करवा सकता है, चौथी बार नहीं करके देगा ये। ओवरले टैक्स होगा, यानी कि जो भी वीडियो होगी उसके ऊपर टैक्स भी लगा देगा, आपका जो लोगो है उसे भी ऐड कर देगा, कस्टम डिजाइन करवाना है वो भी कर देगा, साउंड इफेक्ट ऐड कराना है वो भी कर देगा, और फुल एचडी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करेगा। बस ये इतना हम पे एहसान करेगा। और 10 सेकंड का इंट्रो होगा और कह रहा है 18,000 रुपये चार्ज करूंगा, 3 बार रिवीजन देके और 6 दिन लूंगा, एहसान करके। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या चार्ज कर रहा है ये? 30,000 रुपये आ गया। ठीक है, अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा इसने क्या किया है, एड लोगो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके बैकग्राउंड पे कुछ ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, बाकी पूरा इंट्रो एनिमेट कर रहा हो, तो बस एक एक्स्ट्रा चीज डाली है इसने, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। चार्जेस उसने कहाँ कर दिए वो आपके सामने है। रिवीजन 6 दफा दे दिया, पहले 3 दफा था। प्रीमियम, प्रीमियम में ये 40,000 रुपये चार्ज कर रहा है और इसमें इसने सिर्फ रिवीजन 9 टाइम दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये तो मैंने पहला बंदा उठाया है, लेकिन ऐसे आपको कई मिलेंगे जो एक एक डेढ़, एक एक लाख से बेसिक में चार्ज कर रहे हैं। वजह क्या है? 1 लाख वाले के पास बंदे ज्यादा जाएंगे या 5,000 वाले के पास ज्यादा जाएंगे? नहीं, देखो, जो क्लाइंट होता है ना वो कहीं से भी हो सकता है, वो कोई फिल्म मेकर हो सकता है, वो कोई प्रोड्यूसर हो सकता है, वो कोई फिल्म डायरेक्टर हो सकता है। वो ना आपको चेहरे से जानता है, ना वो आपको नाम से जानता है, उसे नहीं पता सारा को क्या आता है, सारा को क्या नहीं आता, सारा कितनी एक्सपर्ट है। जो आप यहाँ पे अपनी गिग्स पोर्टफोलियो यहाँ पे ढूंढोगे, वो ये देखेगा, वो ये देख के बताएगा कि हाँ अच्छा ये बंदा ऐसा काम करता है, ये बंदा ऐसा काम करता है तो मुझे इससे काम कराना चाहिए या नहीं। अगर आप उसके मतलब के होगे, आपका काम उसकी नीड पे पूरा उतरेगा, तो आप 5,000 की जगह 5 लाख भी मांगोगी तो वो आपको 5,000 मर्तबा 5 लाख देगा, बशर्त ये कि यहाँ पे वो चीज़ नजर आनी चाहिए उसे, जो कि इतनी वर्थ रखती हो आपके काम में, वो एबिलिटी हो कि वो आपको इतना पैसा दे। तो कभी ये मत सोचना कहीं भी गिग्स या पोर्टफोलियो बनाते हुए कि वहाँ तो 5,000 वाले भी हैं तो मैं 50,000 कैसे लिख दूं। आप 50,000 नहीं, आप 5 लाख लिखो, लेकिन पहले अपने आप को 5 लाख के लेवल पे लेके आओ, उसके बाद लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने Yes. अभी आपको सिर्फ एक चीज बताई, इंट्रो, तो इसके साथ आउटरो भी होता है। दो चीजें हो गई। नंबर 3, मोशन ग्राफिक, बड़ा दौर चल रहा है मोशन ग्राफिक्स। अब ये मोशन ग्राफिक्स पे आ गए, ये देखो स्टार्ट हो रहा है, आई विल क्रिएट प्रीमियम 2D एनिमेशन मोशन ग्राफिक वीडियो। ठीक है, 44,000 रुपये से स्टार्ट हो रही है। ये दूसरी फील्ड है वीडियो एडिटिंग की। ये देखो 6 लाख रुपए ये इसका बेसिक प्लान है। अच्छा, सारा मैं आपको दूसरा लिंक दे रहा हूँ, ये टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, 5 मिनट मुझे, Yes. मैं बस पानी पी लूँ, मैं आपको दूसरा लिंक देता हूँ, रीज्वाइन करते हैं यहीं से। ठीक है, Okay. रिकॉर्डिंग। और काशिफा आप भी सुनती रहो, कोई अगर बीच में सवाल करना हो तो सवाल मना नहीं है, आज पहली इंट्रोडक्शन की क्लास है तो नो इशू। तो यहाँ पे देखो सारा हम बात कर रहे थे कि जो हमें दूसरी फील्ड मिलती है ना वीडियो एडिटिंग में, वो मिलती है मोशन ग्राफिक। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कुछ लोग यहाँ पे 44,000 से स्टार्ट ले रहे हैं, 50 से ले रहे हैं, और ये बंदा आ गया डायरेक्ट 6 लाख वाला।
क्या कह रहा है, आई विल क्रिएट अ हाई क्वालिटी मोशन ग्राफिक वीडियो। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं की, इन शॉर्ट उसने कहा कि मैं हाई क्वालिटी मोशन ग्राफिक वीडियो बना के दूंगा। रेटिंग देखो आप, इसकी 5 स्टार रेटिंग है, जो कम ले रहे हैं वो 4.7 है, 4.9 है, 4.9 है। इन्होंने 37 ऑर्डर कंप्लीट किए, इसने 64 ऑर्डर, इसने 54। अब इन तीनों के ऑर्डर मिला लोगी ना आप, और इनके जो अमाउंट है उसे कैलकुलेट कर लेना, और इसके सिर्फ 54 ऑर्डर कैलकुलेट कर लेना, ये इससे कहीं ज्यादा अर्न कर चुका है। अब भाई ऐसी क्या बात है जो ये 6 लाख रुपए ले रहा है? तो वो जो बात है वो यहाँ आपको नजर आ रही है। यहाँ पे उसने अपना पोर्टफोलियो दिया हुआ है, चलो इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसका बेसिक प्लान है ना, ओपन करते हैं। क्या कह रहा है, एनिमेशन ऑफ अ 30 to 40 सेकेंड वीडियो। सिर्फ 30 सेकेंड से 40 सेकेंड, 1 मिनट की वीडियो भी नहीं दे रहा आपको, 6 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। 1 मिनट की भी वीडियो नहीं है। रिवीजन कितना देगा? सिर्फ एक बार देगा, आप उसके नखरे चेक करें। एक बार रिवीजन देगा, 6 दिन के अंदर आपको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करेगा, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। 6 लाख रुपए ले रहा है। कितने ऑर्डर आ गए? 54 ऑर्डर आ गए। जरा 54 ऑर्डरों को 6 लाख से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता लग जाएगा सिर्फ 54 ऑर्डरों पे ये कितना अर्न कर चुका है। और 5.0 रेटिंग है। अमंग माई क्लाइंट, इसके क्लाइंट कौन है? नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब। क्लाइंट की क्वालिटी तो देखो आप, कौन कौन से हैं उसके क्लाइंट, तभी तो उसका रेट ये है। ठीक है। तो आपने अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप भी नेटफ्लिक्स के लिए काम करो, यूट्यूब के लिए काम करो, फेसबुक के लिए काम करो। क्योंकि कोई आपको पर्सनली तौर पे नहीं जानता, वो आपके काम को जानेगा आपकी यहाँ पे गिग देख के, ये चीज देख के। ये इसने अपना, एक तरह से आपको दिखने में कोई इतना खास नहीं लगा होगा ना, लेकिन फिर भी उसकी वर्थ आपने चेक कर ली। इसका 50% या 60% काम जो इस वीडियो में आपने देखा है ना, वो आप प्रीमियर पे सीख जाओगे। अच्छा, जो टोटली ये डिजाइन है ना, इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट इंक्लूड है, जो मैं नहीं सिखाता। उसके लिए बहुत हाई फाई सिस्टम विथ एटलीस्ट 4 GB ग्राफिक कार्ड एंड 32 GB रैम का होना जरूरी है, जो मेरी हर स्टूडेंट के पास नहीं होता। जो पहले स्टार्टिंग में मैं कोर्स कराता था 6 महीने का, उसके अंदर आफ्टर इफेक्ट भी था, उसके अंदर एडोबी एक्सडी भी था, उसके अंदर इन डिजाइन भी था। फिर जैसे जैसे वो मेरा वक्त बढ़ता गया, बैच 2 बैच 3, तो मुझे ये पता चला कि 80-90% स्टूडेंट के पास आफ्टर इफेक्ट चलता ही नहीं है, तो वो फिर फजूल है। तो इसके अंदर प्रीमियर के साथ साथ आफ्टर इफेक्ट भी इंक्लूड है। टोटली प्रीमियर पे नहीं बना हुआ, लेकिन मेरी आदत ये होती है कि बहुत सारी आफ्टर इफेक्ट की चीजें मैं प्रीमियर पे करना सिखाऊं, जो मैं आगे बताऊंगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो सारा एंड काशिफा यहाँ कहने का मकसद ये है कि जरूरी ये नहीं है कि आप 5,000 लो, आप 6 लाख भी ले सकते हो, बस आपको खुद पता है आपकी वर्थ क्या है। ठीक है, तो जैसा काम होगा वैसे ही वहां पे यहाँ पे आपको उसका पैसा जो है वो मिल सकता है। अब आखिरी बात इन चीजों को लेके, अभी मैंने सिर्फ तीन फील्ड आपको बताई है, इंट्रो, आउट्रो और मोशन ग्राफिक। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना, यूट्यूब वीडियो एडिट, यूट्यूब वीडियो एडिट, कोई आपसे अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो एडिट कराना चाहता है, तो ये भी अनदर फील्ड है। तो वीडियो एडिटिंग के अंदर बहुत काम है, ये देखो 20,000 रुपए तक। आई विल डू वायरल वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब, आई विल डू प्रोफेशनल वीडियो एडिट फॉर यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए। अच्छा, अब रील का, शॉर्ट का, टिकटॉक का, इस टाइप की वीडियो का जमाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रील वीडियो। ये अनदर फील्ड आ गई। वीडियो एडिट में कितनी फील्ड है, मैंने कहा मैं चंद आइडिया देता हूँ। आई विल डू यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक एडिट, 5,000, 5,000, 14,000, 19,000, इस तरह मल्टीपल रेट आ रहे हैं। तो सिर्फ वीडियो एडिट की फील्ड में आपको कितने ऑप्शन मिल रहे हैं अर्निंग के,
अब सवाल ये है कि आप लोगों ने सिर्फ फाइवर, अपवर्क, 99 डिजाइन तक महदूद नहीं रहना। आपने इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना कि आपने सीख लिया, आपने यहाँ गिग बना ली, अब आप इंतजार कर रहे हो कि क्लाइंट आएगा, ऑर्डर आएगा, पैसे आएंगे। कद्दू नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक ही चीज पर रिलाय कर लिया है। ठीक है, एक चीज पे कभी रिलाय नहीं किया जाता। आप अच्छा सीख जाओ, यहाँ पे अपनी गिग्स बना के लगा दो, पोर्टफोलियो लगा दो, या अपवर्क पे लगा के आपने छोड़ दिया, आपने एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, आप सुबह से शाम तक फेसबुक स्क्रॉल अप करती हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल अप करती हो, फजूल में करती हो। जो कुछ आपने सीखा है उसका आप एक छोटा सा, चाहो तो वीडियो ऐड बनाओ, चाहो तो उसका एक सोशल मीडिया ऐड बनाओ, जैसे मेरा ऐड देख के मुझसे राब्ता किया गया है। ठीक है, अब वो आप फेसबुक पे पोस्ट करो, फेसबुक को आप 5,000 रुपए दो, फेसबुक से कहो कि मेरा ये ऐड, ऐड में क्या होगा, जो जो आपको आता है आपने उस ऐड में वो मेंशन किया होगा, वो बनाया होगा। मेरा ये ऐड पाकिस्तान में इतनी उम्र से लेके इतनी उम्र तक के लड़कियों को दिखाओ, या लड़कों को दिखाओ, या दोनों को दिखाओ। फेसबुक कहेगा मैं आपसे 5,000 रुपए लेता हूँ और 5 लाख लोगों को आपका ये ऐड दिखाता हूँ। ठीक है, अब उन आपसे तो 5,000 उसने लिए, 5 लाख लोगों तक आपकी रसाई उसने दे दी। ठीक है, फाइवर अपर के चक्कर में बैठे रहोगे तो ना जाने कब ऑर्डर आएगा। लेकिन फेसबुक को कुछ दोगे तो फेसबुक उसके अगेंस्ट में आपको 5 लाख लोगों तक आपका ऐड पहुंचाएगा। 5 लाख का अगर 1%, यानी कि सिर्फ 500 लोगों ने भी आपसे राब्ता कर लिया, उन 500 में से भी सिर्फ 10%, 50 लोग भी आपके क्लाइंट बन गए। चलो 50 भी नहीं, 5 भी आपके क्लाइंट बन गए, 5 लोगों का भी आपने काम किया, तो पहले बंदे से आपने फेसबुक ऐड का खर्चा निकाल लिया, बाकी 4 बंदों का जो काम करके दोगी वो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर सिर्फ फाइवर अपवर्क तक ही महदूद रहना है तो भाई यहाँ ऑलरेडी बड़े बड़े चीता बैठे हैं, उनसे कंपटीशन करना है। यहाँ कंपटीशन बहुत है, यहाँ ऊपर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या आपका बाहर मुल्क में कोई ऐसा रिश्तेदार हो जो यहाँ पे जाली रिव्यू दे आपको, फेक कमेंट दे आपको, फेक ऑर्डर दे आपको, तब जाके आपकी गिग ऊपर आती है। कंपटीशन बहुत है, लोग सीख के फाइवर पे आके और ऑर्डर नहीं आते, क्लाइंट नहीं आते, दिल बर्दाश्त होके छोड़ देते। नहीं ना, फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम है ना, जो सीखा है उसे ऐड बनाओ, ऐड बना के रन कराओ, फेसबुक को पैसे दो। फेसबुक ने मुझे आप 3 साल हो गए, मैं माशाल्लाह से 2000+ फीमेल्स मुझसे पढ़ चुकी हैं। ठीक है, 2000 मेरी स्टूडेंट बन चुकी हैं 3 सालों में। तो वो 2000 मुझे जानती थी क्या, या मैं उन्हें जानता था? उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट, अभी जैसे सारा आई है, इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट कर लिया, मुझे पेमेंट कर दी, सब कर दी, मैं भाग भी सकता था ना। ठीक है, अब वो मेरा दीन ईमान है, वो मेरा दीन ईमान है, लेकिन एक बात है, ये मुझे नहीं जानती थी, मैं इन्हें नहीं जानता था, लेकिन इन्होंने मुझसे राब्ता किया मेरे ऐड के बिहाफ पे, बल्कि इन्होंने मुझसे राब्ता किया अपने किसी कुलीग के बिहाफ पे, जो पहले मुझसे सीख चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भी मेरा ऐड देख के मुझसे राब्ता किया था। तो ये जो बेसिकली आपका ऐड होता है ना, आप इसको फिर प्रमोट करते हो, कुछ पैसे फेसबुक को दो, वो आपकी मर्जी के मुताबिक। अब आप चाह रही हो कि मुझे पाकिस्तान से क्लाइंट नहीं चाहिए, मुझे बाहर के क्लाइंट चाहिए, तो फेसबुक है ना, आप चाहती हो मेरा ऐड पाकिस्तान में ना चले, मेरा ऐड यूएसए न्यूयॉर्क में चले, फेसबुक को कहो वो आपका ऐड वहां ले जाके चलाएगा, तो अब जो आपके क्लाइंट होंगे वो इंटरनेशनली होंगे। ठीक है, पाकिस्तानी तंग करेंगे, लेकिन इंटरनेशनली क्लाइंट तंग नहीं करता, वो काम देता है, डॉलर देता है और कहता है टाटा बाय बाय। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, एज अ फ्रीलांसर आने के लिए सिर्फ इन चीजों पे रिलाय कभी नहीं करना है। फाइवर अपवर जो सीखा है उसका ऐड बनाओ। अच्छा, 2 तरीके बता दिए कमाने के, तीसरा तरीका कुछ भी नहीं करना, यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाओ प्रॉपर तरीके से, जो कुछ आता है उसे सिखाने लग जाओ, अपना कंटेंट बनाओ, टीच करो। ठीक है, ये भी नहीं कर सकते, चौथा तरीका, वो सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे यूट्यूब की वीडियो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट आती हैं सर वो हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया था और उस पे व्यू नहीं आ रहे, मैसेज आया, मैं मुझसे वॉइस में पूछ लेते। अच्छा, काशिफ आ गया। अच्छा, मुझे व्यू नहीं आ रहे और सॉरी, जो है मेरा चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। यूट्यूब आपका रिश्तेदार तो है नहीं जो आपको व्यू देगा और सब्सक्राइबर देगा, और रिश्तेदार वैसे भी नहीं देते, है ना, वो तो जेलेसी में आ जाते हैं, वो तो वैसे भी नहीं देते। खैर एनीवे,
तो देखो हर चीज का एक यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करने का पूरा एल्गोरिथम है, आपने उसे तो फॉलो करना नहीं है। आप सुबह उठे, आपने बच्चे की वीडियो बनाई, अपने फलां की बनाई और अपलोड कर दी, भाई वो यूट्यूब के रिश्तेदार नहीं लगते जो वो उन्हें प्रमोट करेंगे। उसका पूरा एल्गोरिथम है, आप उसे फॉलो करो। यूट्यूब कहता है कि जब आप मुझ पे कंटेंट अपलोड करोगे, सबसे पहले आपका चैनल नेम यूनिक होना चाहिए, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारी चीजें मैं कुछ स्किप करके बोलूंगा। नंबर टू, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो वो एचडी फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर वॉइस के साथ। तीन चीजें हो गई, एचडी फॉर्म वीडियो होगी यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियो होगी, क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी होगी, मिनिमम एचडी। उसके बाद आपका जो वॉइस होगा, जो साउंड होगा, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बंदा वीडियो पे तो कंप्रोमाइज कर लेता है लेकिन जो सुनने आया है ऑडियो पे कंप्रोमाइज नहीं होता। तो अच्छा क्लियर साउंड होना चाहिए जब आप कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हो या बना रहे हो। जब उसे यूट्यूब पे अपलोड करो तो प्रॉपर लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल आपका टाइटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है जिस तवज्जुह से, जिस हवाले से आपकी वीडियो से आप डिस्क्रिप्शन में पूरा डिफाइन करो। जब आप डिस्क्रिप्शन में उसे डिफाइन कर लो तो फिर उससे रिलेटेड वहां पे आप क्या हैशटैग का यूज करो। फिर आप ये करो कि जिस कैटेगरी की ये वीडियो है इसको उस कैटेगरी जाके यूट्यूब से सेलेक्ट करो। फिर वो ये कहता है जब कैटेगरी सेलेक्ट कर लो तो उसके बाद जो है इस पे टैग लगाओ, शॉर्ट टैग लगाओ। टैग लगाने के बाद वो ये कहता है फिर मुझे ये बताओ ये कंटेंट बच्चों के लिए है या नहीं है। इस तरह से उसका पूरा एक एल्गोरिथम है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका थंबनेल, यहाँ पे जो कुछ आपको नजर आ रहा है, कुछ चीज एनिमेट नजर नहीं आ रही, आपको यहाँ पे थंबनेल नजर आ रहा है। जो भी क्लाइंट होगा या जो भी वीडियो पे आपकी वीडियो देखने जाएगा वो वीडियो बाद में देखेगा, थंबनेल पहले देखेगा। थंबनेल अट्रैक्ट करता है सामने वाले को, कि मजबूर करता है कि वो आपकी वीडियो पे क्लिक करे ही करे। अगर थंबनेल में जान नहीं है ना तो फिर मजा नहीं आता, ठीक है। फिर और जो वीडियो है एक्चुअल में वही अंदर, जो थंबनेल है उसके अंदर वही होना चाहिए, वरना आपका क्लाइंट एक 5 सेकंड के अंदर भाग जाएगा आपके कंटेंट से हट के। तो आप बताओ, जब आप लोग यूट्यूब पे चैनल बनाते हो ये सारी चीजें फॉलो करते हो? नहीं करते, तो फिर व्यू कहाँ से आएंगे? कद्दू व्यू आएंगे, कोई व्यू नहीं आएगा। एक सूरत में व्यू आ सकता है, एक सूरत में जो यूट्यूब होता है वो अपना एल्गोरिथम भी साइड में रख देता है। आपका कोई ऐसा कंटेंट हो, ठीक है, आगे आप समझदार हो, ठीक है, वैसे अलाउ नहीं है यूट्यूब पे, यानी कि जुबानी तौर पे कुछ ऐसा कंटेंट हो जो फैमिली कंटेंट ना हो, ठीक है। और आपको पता है पाकिस्तान में कैसे कैसे कंटेंट जो है बहुत तेजी से वायरल होते हैं, टिकटॉक बेहतरीन मिसाल है, ठीक है, मैं इसकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। तो यूट्यूब बेसिकली आपको पैसा नहीं दे रहा होता, हमेशा बात समझना, यूट्यूब आपको पैसा नहीं देता है, यूट्यूब आपसे पैसा कमाता है। अब बोलोगी वो कैसे, वो तो हमें पैसा देता है। मिसाल के तौर पे डालडा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, डालडा ने अपने आने वाले ब्रांड का जो है वो ऐड देना है, क्योंकि मैं तो फिजिकली भी जॉब कर चुका हूँ ना मोबाइल जोन में, तो हमें पता था कि हम जियो को 10 सेकंड के ऐड के हफ्ते के कितने लाखों रुपए देते थे। वो 10 सेकंड का ऐड चलाता था जियो नेटवर्क हमारा। और मोबाइल जोन का क्या लिखा आता था, मोबाइल जोन का लोगो लिखा आता था और लिखा आता था द लार्जेस्ट मोबाइल फोन कंपनी इन पाकिस्तान। बस ये इतना सा 10 सेकंड के ऐड के वो हमसे 5-5 लाख रुपए लेता था। उस दौर में, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, 2005 टू 2011 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस दौर में 5 लाख और 6 लाख रुपए सिर्फ 10 सेकंड के ऐड के जियो टीवी लेता था, ठीक है। पूरा मैं बिहाइंड द सीन समझाना चाहता हूँ सबको। तो अब डालडा क्या कर रहा है कि वो, अब न्यूज चैनल पे लोग देखते हैं, टीवी बहुत कम देखते हैं, जो कुछ देखना है मोबाइल पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं। टीवी समझो खत्म ही हो गया, एलईडीओ पे भी आपको पता है स्मार्ट एलईडी, ये सब यूट्यूब देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं वही चैनल यूट्यूब पे ड्रामे देखे जा रहे हैं लेकिन टीवी पे कोई नहीं देख रहा है। तो सब लोग उठ के आ गए सोशल मीडिया पे, डिजिटली तौर पे। तो अब डालडा ने कहा यूट्यूब से कि मेरा ये ऐड है, ठीक है, डालडा की ये प्रोडक्ट है, तुम ये ऐड पूरे पाकिस्तान को दिखाओ, ठीक है। यूट्यूब ने कहा ठीक है मैं दिखाता हूँ, पाकिस्तान को दिखाता हूँ। अब यूट्यूब दिखाएगा किस पे? वो आपका जो कंटेंट बना हुआ है उसी पे वो ऐड लगाएगा। अब कौन से कंटेंट पे ऐड लगाएगा? जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है,
उसे ये परवाह नहीं है कि उस कंटेंट के अंदर क्या है। यूट्यूब ये देख रहा है कि पाकिस्तान के लोगों ने आज किस टॉपिक पे दिलचस्पी दिखाई है, मैं डालडा का ये ऐड उस पे लगा देता हूँ। समझ रहे हो बात को? सही है, उसने लगा दिया। अब जो ऐड का पैसा डालडा ने जियो को देना था, एआरवाई को देना था, वो पैसा या उससे कम पैसा वो यूट्यूब को देता है मेरा ऐड रन करने के। यूट्यूब वो पैसा लेता है, उसका 60% आपको देता है, 40% खुद रखता है। 60% आपको क्यों देता है? क्योंकि वो आपके कंटेंट के ऊपर वो ऐड लगा रहा है। जो कंटेंट आपने बनाया है, पब्लिक उसे देख रही है, तो आपके कंटेंट के ऊपर वो ऐड लगा रहा है। उसके अगेंस्ट में आपको तो दे रहा है 60%, खुद ले रहा है 40%। किस बात के 40%? पैसे देने वाले ने दिए, कंटेंट बनाने वाले ने बनाया, बीच में रह के वो आपसे भी कमा रहा है एक तरह से, और जो ऐड दे रहा है उससे भी कमा रहा है। तो कभी ये मत सोचना यूट्यूब आपको देता है, नहीं। वो आपका कंटेंट इस्तेमाल करता है, उसके अगेंस्ट में आपको देता है। अपनी जेब से यूट्यूब कुछ भी नहीं देता, एक क्लाइंट से लेके दूसरे क्लाइंट को देता है। ठीक है? तो फिर वो अपनी पॉलिसी को कहाँ अवॉइड करता है? जहाँ कोई ऐसा कंटेंट हो जो फैमिली कंटेंट ना हो, लेकिन वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा हो, तो वो यूट्यूब भी कमाने आया हुआ है आपकी तरह। उसकी भी जो लॉजिक है, मैं आसान देसी समझाता हूँ ताकि बात समझ में आए। ऑफिशियली नहीं समझाता, ऑफिशियली के लिए गूगल जिंदाबाद। सर यूट्यूब मिडिल मैन का करेक्टर प्ले करता है, हाँ कह सकती हो, बिल्कुल काशिफा, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या सकती हो, है ही ऐसा अगर ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकाला जाए। तो भाई देखो, इतनी फील्ड है, आखिरी फील्ड कमाने की, आखिरी। इसके बीच में और भी बहुत सारी आ रही है। मुझे देख लो, सामने बैठा हूँ, ठीक है, आपके सामने जीती जागती मिसाल हूँ। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है कि आप लाइव आके बोल सकती हो, आप अपनी बात समझा सकती हो, या आपके समझाने का तरीका ऐसा है जो आपके सामने 10, 15, 20 लड़के लड़कियां बैठे हैं, वो आपकी बात समझ सकते हैं, तो आप एज अ मेंटोर, फ्रीलांसर, बेहतरीन। इसमें रिस्पेक्ट भी है, अर्निंग भी है, और जो कुछ आपको आता है वो आपके जहन में हमेशा रहता है, भूलते नहीं हो, क्योंकि अपडेट होते रहते हो बच्चों को सिखाने के चक्कर में। तो पांचवी फील्ड आप ये समझ लो, सबसे बेहतरीन फील्ड। और अपना इंडिविजुअल भी करते रहो और साथ साथ पढ़ाते भी रहो ताकि अपडेट रहो। तो इतने ही तरीके हैं, फिर चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट हो। अब वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट से मैं आपको बताऊं, मेरी वेबसाइट है, अभी मैंने इस पर काम छोड़ दिया है करना, लेकिन जब मेरा मूड होता है, मेरा स्टोर बना हुआ है दानिश डील के नाम से, ये मैंने बनाई हुई है। इंशाल्लाह ये इस टाइप की वेबसाइट तो सारा बैठी हुई है, उन्हें भी बनानी सिखानी है। ये मेरा पूरा स्टोर रेडी है, मेरा स्टोर है, ठीक है। अभी ईद पे बस पे थोड़ा सा मैंने काम किया था, फिर मैंने छोड़ दिया। ईद स्पेशल आर्टिकल है, ये कैसे इस तरह की वेबसाइट बनेगी, कैसे ये प्रोमो चलेंगे नीचे, ठीक है, ठीक। ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट पे बनी हुई है। पूरा ये किस तरह से, कैसे ये डिजाइन हुई है, इतनी सिंपल सोबर सी, कोई ज्यादा फालतू चीजें नहीं है इसमें। शूज कैटेगरी में जाओगे, यहाँ पे क्लिक कर दो तो शूज की कैटेगरी में आ जाओगे। उसके क्या रेट हैं, क्या है, ये किस तरह से शलवार कमीज, यहाँ से क्लिक करोगे तो ये सारे शलवार कमीज आ जाएंगे। ये ईद पे थोड़ा सा काम करके छोड़ दिया था मैंने। इसको इस तरह से व्यू करना है तो ये किस तरह से बनेगा, कैसे होगा ये सब, ये क्या हो रहा है, ये सब इंशाल्लाह सारा आप बशर्ते जिंदगी, जिंदगी रही तो यहाँ तक पहुंचे तो फिर जरूर सीखना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कई तरीके हैं, स्किल्स कभी जाया नहीं जाती। हो सकता है क्लाइंट ना आए, हो सकता है आपका जो ऑनलाइन स्टोर है उस पर ऑर्डर ना आए, हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है कि आप अगर पढ़ा रही हो तो आपके स्टूडेंट आ जाए, दो ना आए, 10 ना आए, एक आ जाए। जो आ रहा है ले लो, क्योंकि रिस्क ऊपर से आता है। जितना उसने लिखा है, ना उससे 1 रुपया ज्यादा ले सकती हो, ना उससे 1 रुपया कम ले सकती हो। एड़ी चोटी का जोर लगा लेना, जिस महीने जितना रिस्क लिखा है, जिस दिन जितना रिस्क लिखा है, उससे ज्यादा आप हासिल ही नहीं कर सकते। फिर चाहे वो हलाल करो या हराम करो, वो आपके ऊपर अल्लाह ने छोड़ा है, वो आपकी मर्जी पे छोड़ा है।
जब वो ज़मीन के अंदर मखलूक को बिना मेहनत किए रिज़्क दे रहा है, तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो हमें नहीं देगा। लेकिन कितना, कब, कहाँ, कैसे देना है, वो उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है। इन चीज़ों से हमेशा होशियार रहो कि जो आपको फ़ेसबुक पे ऐड नज़र आते हैं ना दुनिया के, कि हमसे ये कोर्स कर लो, हज़ारों डॉलर कमा लो, हमसे ये स्किल सीख लो, लाखों डॉलर कमा लो, तो अपनी अकल का यूज़ किया करो, बेवकूफ़ मत बना करो। जो शख्स आपसे 2000 3000 के अगेंस्ट में आपको हज़ारों डॉलर कमाना सिखा रहा है, उस अल्लाह के बंदे से कभी किसी ने पूछा कि भाई तू मुझे तो 1 घंटा दे रहा है, मुझसे तो 3000 रुपए ले रहा है, मुझे 3000 रुपए लेके तू मुझे हज़ारों डॉलर कमाना सिखा रहा है, यानी कि 3000 के अगेंस्ट में तू मुझे लाखों रुपया कमाना सिखा रहा है, तो तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है भाई, तू मुझसे 3000 ना ले, वो घंटा अपने आप पे लगा, वो 1 घंटा, और तू लाखों से करोड़ों पे क्यों नहीं पहुँच रहा? लेकिन कभी किसी बेवकूफ़ ने ये सवाल नहीं किया होगा कि भाई जब तुम इतना कमा रहे हो तो तुम्हें ज़रूरत क्या है हमसे 3000 आके, इतने तुम क्यों नेक हो गए कि हमें 3000 के अगेंस्ट में सिखाने बैठ गए हो? अगर कि मुझे कोई ऐसा खजाना मिले ना जहाँ से रोज मुझे 3000 रुपए मिल रहे हो, मैं अपने सगे भाई को ना बताऊं? ये इंसान का नेचर है। ठीक है, मैं चाहूंगा वो सारा मैं अपनी जेब में भर लूं, तो ये बेचारे हमारे इतने हमदर्द कहाँ से आ गए जो हमें 3000 के एवज लाखों दे रहे हैं? कभी अल्लाह ने दिमाग शऊर दिया, इसका इस्तेमाल कर लिया करें। दिखाते ज़रूर हैं आपको, स्टेज पे लाके देखें हमारी एकेडमी में इन लोगों ने ये तीर मारा। भाई एकेडमी के अंदर 1000 बच्चा पढ़ रहा है, अल्लाह की मर्जी है उन 1000 में से अगर 5 बच्चों के हिस्से में उस स्किल्स के तवज्जुद से रिस्क लिख दिया, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। 1000 में से 5 या 50 के हिस्से में अल्लाह ने जो वो सीख रहे थे उससे उस तवज्जुद से रिस्क लिख दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं 50 में से उठा के आपको ला के दिखा रहे हैं। बाकी 950 बच्चे कहाँ गए? उन्हें भी तो तुमने उतना ही सिखाना था ना जितना उन 50 ने सीखा है। 950 कोई नहीं दिखाएगा, 50 दिखाएंगे। तो अल्लाह ने अकल शऊर दिया है। और जितने लोग ये बातें करते हैं ना कि हमसे सीखो इतने डॉलर कमा लो, अगर मेरी बात समझोगे, अगर समझते हो इन बारीकियों को, इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्यों? रिस्क का वादा किसका? अल्लाह का। तो आप दुनिया में ऑनलाइन सामने आके श्योरिटी कैसे दे सकते हो कि मुझसे सीख के इतना कमा लोगे, मतलब ये रिस्क कंफर्म कर रहा है वो आपका? कैसे कर सकता है एक इंसानी ज़ात किसी का रिस्क कंफर्म? कमाया जा सकता है, सकते का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए कि आप अश्योर नहीं हो, आप किसी को श्योरिटी नहीं दे रहे, खुद तो कमा नहीं रहे हो, सामने वाले को कह रहे हो कमा लो, तुम कमा लोगे। अबे कैसे कमा लोगे? अपना पता नहीं है, वो कमा लेगा। तो कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों का हमेशा अपने मज़हब की बारीकियों का ख़्याल रखना चाहिए। आप किसी को श्योरिटी नहीं दे सकते कि आप हमसे सीखो और आप कमा कमा लोगे। कंफर्मेशन देनी, आप कमा सकते हो, कोशिश करो कि आप कमाओ, कमाने की कोशिश करो, मेहनत करो, अल्लाह पाक आपकी मेहनत देखेगा, आपकी उसमें प्रोफेशनलिज्म होगा। तो अगर अल्लाह ने उस स्किल के तवज्जुद से आपके हिस्से में रिस्क लिखा है तो आपको ज़रूर मिलेगा, और अगर नहीं लिखा तो दिल बर्दाश्ता होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेहतर जानता है क्या हमारे हक में बेहतर है। लेकिन कोई भी स्किल्स अगर आप सिंसियर होके सीखोगे वो ज़ाया नहीं जाती। मैंने जो डिप्लोमा किया, जो आपको बताया 2005 और 2001 में किया, हो सकता है उस वक़्त आप में से कोई पैदा भी ना हुआ हो, ठीक है? ठीक है ना? तो 2005 में सीखा हुआ मुझे 2021 में काम आया है। मुझे नहीं पता था, मैंने तो आपको अपना प्रोफ़ेशनल सारा एक्सपीरियंस बताया, अकाउंट एग्ज़ीक्यूटिव का था, प्रोफ़ेशनली मैं, आप अकाउंटेंट फ़ील्ड में मुझे कह सकती हो। अब कहाँ आ गया? तो देखो ज़ाया कुछ नहीं जाता, क्या चीज़ कहाँ काम आ जाए हमें नहीं पता होता। अल्लाह बेहतर जानता है, बेस्ट प्लानर वो है। और कभी भी ये मत सोचना कि मुझसे 3 महीने का 6 महीने का कोर्स करके आप 7वें महीने में कमाने लग जाओगी, नहीं। देखो बहुत आसान सी मिसाल देके अब ये इंट्रोडक्शन खत्म कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ जादू नहीं होती, ठीक है? बहुत आसान सी मिसाल है, आप पैदा हुई, अभी सारा आपने मैट्रिक किया है, मोंटेसरी से लेके आपने मैट्रिक तक पढ़ा, काशिफ़ा भी मौजूद है, इन्होंने भी ऐसा ही किया होगा। बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, इतनी बड़ी डिग्री बचपन से लेके पूरी आधी जवानी तक पढ़ने 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 में लगा दी, ठीक है? जिंदगी के 25 साल आपने पढ़ने में लगा दिए, एंड द लास्ट रिजल्ट क्या आया? आपको डिग्री मिल गई, आप घर बैठी हो, कोई आपके पास पैसा लेके आता है?
कि सारा या काशिफा आपने ये कर लिया है तो अब हम आपको पैसे दे रहे हैं। नहीं, आपने क्या करना होता है, उन्हीं डिग्रियों को बसों में लटक के या कहीं ऑफिस में जाके क्या कहना होता है, सर ये मेरी डिग्री है, मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मुझे हाउस जॉब चाहिए, मैं इंजीनियर बन गई हूँ, मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए। आपको जवाब क्या मिलता है, हमने आपकी सीवी देख ली है, ठीक है, हम आपको कॉल करके बता देंगे। और आप ही जैसी कैटेगरी की लाइन पीछे और लड़के लड़कियों की लगी रहती है, उनके पास भी वही डिग्री है जो आपके पास डिग्री है। मतलब जिंदगी के 25 साल लगा के, लाखों करोड़ों रुपया लगा के, तो आपके पास जॉब श्योरिटी आई नहीं, फिर भी आपको जाना है, उसे प्रेजेंट करना है, इंटरव्यू देना है, तब जाके 1000 में से किसी 5 को मिल पाती है। तो आप खुद सोचो ना, यहाँ पे कितने लोग आपको अश्योर कर रहे होते हैं कि मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो मास्टर किया है काशिफा, देखो मास्टर करना इतना आसान तो नहीं है ना, जिंदगी का कितना अरसा लगा होगा मास्टर करने में, माँ बाप का कितना पैसा लगा होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो, आप किसी भी फेसबुक पे बैठे हुए किसी भी ऐड के अगेंस्ट किसी भी बंदे पे, आप वो कहता है कि मुझसे सीख के कमा लो, आप उस पे कैसे यकीन कर ले। तो 1 महीने की स्किल्स में वो आपसे कह देता है कि आप हमसे ये स्किल सीखो, आप कमाने लग जाओगे। आपने 25 साल लगा दिया और आप अभी तो सीवी दे के आई हो। तो अगर मैं आपसे कहूँगा भाई मुझसे 3 महीने का कोर्स सीख लो और चौथे महीने में आप कमाने लग जाओगे, तो मैं गलत बोल रहा हूँ ना, झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल के मैंने कमाया तो क्या कमाया, देखो मैं उस्ताद हूँ, उस्ताद का काम होता है जो आप उससे सीखने आए हो उसमें वो आपको बेस्ट दे, आपको अच्छी बात बताए, आपको सही रास्ता दिखाए। आजकल के जो उस्ताद है ना, वो नोचने के चक्कर में लगे हुए, इसलिए गालियां पड़ रही हैं। पहले उस्तादों की रिस्पेक्ट होती थी, आज उस्तादों को ऑनलाइन गालियां पड़ रही हैं। तो बस यही फ़र्क है भाई, उस्ताद का रिश्ता कहने को बाप से बड़ा बनाया है, तो उस्ताद को भी चाहिए वो फिर वैसा ही रहे, ठीक है? वो लालच में मत आए, ठीक है? और सही बात करे, सही बात समझाए। तो मैं ये कह रहा था कोई भी स्किल सीख के आप 1 दिन के अंदर 3 महीने, अभी जैसे सारा मुझसे सीख रही है, काशिफ़ा मुझसे सीख रही है, 3 महीने का कोर्स और 5 महीने का कोर्स सारा करेंगी, 3 महीने का कोर्स काशिफ़ा करेंगी, तो ना काशिफ़ा ना सारा चौथे महीने में या छठे महीने में कमाने नहीं लग जाएँगी। 3 महीने आपका लर्निंग टाइम है, यहाँ तो अभी आपने सिर्फ लर्न किया है, अभी ना आप प्रैक्टिकल यूज़्ड टू हुए हो, ना ही आपने 3 महीने या 6 महीने और देके उसमें अपने आप को प्रोफेशनल किया है, ठीक है? पहले आपने लर्निंग पीरियड मेरे साथ गुजारा, उसके बाद फिर आपने 6 महीने और देने उसे प्रोफेशनल होने में, ताकि आप मार्केट में एंटर हो सको, ताकि आपका काम मार्केट में जब नजर आए तो वो वैल्यू रखता हो। ये थोड़ी कि 3 महीने सीख के चौथे महीने में जाके तस्वीरें लगा दी कि हाँ लाओ मुझे काम दो, कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल उसी तरह से है कि घर के फ्लोर के ऊपर मार्बल जब लगाता है ना एक मिस्त्री आके, तो 120 घर के घर में एक दिन के अंदर पूरा मार्बल वो बिछा जाता है, चिपका जाता है एक दिन के अंदर, ठीक है, मिस्त्री जो होता है। लेकिन उस मार्बल में चमक, शाइन, फिसलन लाने में 3 दिन लग जाते हैं। यानी कि पहले उसकी घिसाई होती है, फिर उसकी पॉलिश होती है, फिर उस पर बफ लगता है, तब जाके वो पत्थर चमकता है, एक दिन में नहीं चमकता है। तो वही बात है, जब कुछ सीख लो ना, फिर अपनी आप की उस चीज पे घिसाई करो, फिर अपने आप पे उस चीज पे वो लगाओ, पॉलिश लगाओ, एंड फिर जब आप पे बफ लग जाए, ये सारी मिसाल दे रहा हूँ आपकी स्किल्स पे, आपके प्रोफेशनलिज्म की, ठीक है, तब जाके जब वो चमकेगा ना, जब आप चमकोगी ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो लोगों की नजर खुद ही पड़ेगी आपके काम पे, फिर आपके पास ऑर्डर भी आएंगे और आपको ऑर्डर लेने में मजा भी आएगा। ये थोड़ी 3 महीने अभी सीख के चुके नहीं है, हाथों की उंगलियों पे कुछ अभी याद हुआ नहीं है, जहन में कुछ बैठा नहीं है, और हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे, हलवा है क्या? अगर इतना ही आसान होता तो मैं यहाँ 1.5 घंटे से बैठा हुआ अपना गला नहीं दुखा रहा होता। इतनी 6 स्किलें आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे इन हिडन कितनी आती होंगी। अकाउंट्स की फील्ड में 15 साल रह के आया हूँ, मुझे अकाउंट कितना आता होगा। मुझे तो चारों तरफ से नोट छापने चाहिए ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, देख लो ग्रुप चल रहा है मेरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा दानी फॉरेक्स क्रिप्टो पल्स का ग्रुप है। अभी आपसे पहले मैं इधर इधर ही बात कर रहा था, बल्कि जब सारा ने ज्वाइन किया था मैं यहाँ ही बात कर रहा था, ठीक है। तो मैं क्या ट्रेडिंग में नहीं, तो मिलना मुझे उतना ही है, मैं 10 चीजें सीख लूं, 100 चीजें सीख लूं, 100 जगह हाथ पांव मार लूं, रिस्क मेरे पास उतना ही आना है भाई, जितना अल्लाह ने लिखा है, ना 1 रुपया कम ना ज्यादा। 1000 स्किल सीख लो, कोई कोई स्किल नहीं सीखता है अरबपति होता है, कोई भी स्किल नहीं सीखता है अरबपति होता है। आखिरी मिसाल, अभी पिछले साल 2024 में
सोशल मीडिया पे गाना वायरल हुआ था एक लड़की का, मेरा दिल ये पुकारे आ जाओ, वो एक वाहियात सा डांस वाहियात सी शादी में उसने किया, 2 करोड़ रुपए उसने कमा लिए। उसके बाद वही डांस जिनका ये कल्चर है इंडिया में, माधुरी दीपिका इन सब लोगों ने किया, ना वो इतना वायरल हुई, ना पाकिस्तान में 50,000 लड़कियों ने कर लिया। हमें नहीं करना भाई, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने की सेंस में, पैसे को लेकर सबने कोशिश कर ली, इवन कि उस लड़की ने फिर कोई दूसरी वीडियो बनाई, वो वायरल नहीं हो सकी। तो कब कहाँ हलाल हराम कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, आप नहीं जानते। ठीक है, तो ये सारी मिसालें थी कि कितनी डिमांड है इन चीज़ों की, क्या क्या कर सकते हो, कितने तरीके हैं अर्निंग के, डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी पे और आपके बिलीफ पे। बाकी एक उस्ताद का काम सिर्फ आप तक हुनर, तालीम, लेक्चर पहुंचाना होता है अच्छे तरीके से। बाकी आपकी मेहनत, आपकी किस्मत, अल्लाह की मर्जी। ठीक है, तो ये सही बात होती है। अश्योर करना कि कमा लोगे, बकवास है। ईमान बचाओ, पैसा फिर आ जाएगा। पैसा करोड़ आ गया, लेकिन उसे खर्च करने से पहले ऊपर वाले ने सांसें रोक दी तो करोड़ पड़ा रह जाएगा और हराम लेके जाओगे। तो ऐसा काम ही करना बेकार है। तो वापस से आ जाते हैं हम अपने इस सॉफ्टवेयर पे। 5 मिनट बचे हैं तो थोड़ा सा सारा 5 मिनट, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन इंटरफेस था, ये बातें ज़रूरी होती हैं जो आप लोगों के जहन में होती हैं, आप लोग धोखे खा रहे होते हो। तो मैंने ये सारी बातें आप लोगों से कर ली सेकंड सेशन में। तो यहाँ पे सारा मैंने आपको बताया था। क्रिएट न्यू का बटन आ रहा है, ठीक है, क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक कर दो, या यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो। दोनों ही सूरतों में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी न्यू प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अच्छा सारा आपने करना क्या है, क्लास, नई क्लास से पहले इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है, और यहाँ तक मुझे सारा बता दो, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई बात या कोई सवाल जो समझना हो, पूछना हो तो मुझसे पूछो। सर समझ आ गई है। समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ सर पे आप आज ही इंस्टॉल करना है। देखो, कल कर लेना, कल कर लेना। ठीक है। ठीक है ना, आज रात को डाउनलोड ठीक। करके रख लो, कल सुबह में इंस्टॉल कर लेना, 10 मिनट का भी काम नहीं है। ओके। ठीक है, तो जब भी ओके। आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करोगी तो यहाँ पे सबसे पहले आपने उस प्रोजेक्ट का नाम देना है। जैसे अनटाइटल लिखा हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल क्लास 1 लिख देता हूँ, क्लास 01। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है लोकेशन, जो जो प्रोजेक्ट आप ओपन करना चाह रहे हो उसकी लोकेशन क्या होगी। तो मैंने कहा भाई फिलहाल आपको समझाने के लिए डेस्कटॉप पे सेव होना चाहिए ये प्रोजेक्ट, तो डेस्कटॉप पे मैंने इसे सेव कर लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है यहाँ पे आपके पास हो सकता है ये एरिया डिसेबल आ रहा हो और यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ आ रहा हो सॉफ्टवेयर प्लेबैक इंजन ओनली। ये क्यों आता है, अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, और उस पे अपडेटेड ड्राइवर मौजूद है तो आपका ये एरिया एक्टिवेट होगा। ठीक है, अगर के नहीं है तो ये डिसेबल आ रहा होगा, या फिर ग्राफिक कार्ड तो है लेकिन उसका ड्राइवर अपडेट नहीं हो सकता तो भी ये डिसेबल आ रहा होगा। तो इससे कोई क्या फर्क पड़ेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी टाइम कम है, लेकिन बहरहाल ये ग्राफिक कार्ड की वजह से आ रहा है। अगर ना आ रहा हो और तो आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा होगा मरकरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली, तो अगर ये भी लिखा आ रहा है तो आपका काम चल जाएगा। तो इसे एज इट इज रहने दो। ग्राफिक कार्ड बेसिकली करता क्या है, ग्राफिक कार्ड का फायदा क्या है, थोड़ा सा समझ लो। देखो, आपसे मैंने कहा 20 किलो की पानी की बाल्टी लो और 2 मंजिल पे लेके चढ़ो, 20 20 लीटर की पानी की लिक्विड फॉर्म में लीटर चलता है, केजी नहीं चलता, लेकिन वो आदत में रहता है तो बंदा किलो ही बोल देता है। तो 20 लीटर की बाल्टी पानी की जब आप लेके चलोगी ना, तो 2 मंजिल तक पहुंचते हुए आपकी कमर, आपका एक हाथ वाट लग जाएगी। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप उसी 20 लीटर की बाल्टी को एक हाथ की जगह 2 हाथ से उठाओगी ना, तो वो जो आपका सीधा हाथ इतना ज्यादा टूटने को हो गया था वो कम टूटेगा, उसमें कम पेन होगा, क्योंकि आपने लोड 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 हाथों में, 1 से 2 हाथों में। तो बिल्कुल यहाँ पे ग्राफिक कार्ड इसी तरह से है कि अभी आपका प्रोसेसर आपकी विंडो भी चला रहा है, आपके सारे सॉफ्टवेयर भी चला रहा है, आपका जूम एप्लीकेशन भी चला रहा है, सब कुछ एक बेचारे प्रोसेसर पे जोर है, वही सब कुछ कर रहा है। प्रीमियर भी चला रहा है, एडिट भी कर रहा है, अपलोड भी कर रहा है, डाउनलोड भी कर रहा है, सब प्रोसेसर कर रहा है।
ग्राफिक कार्ड क्या होगा कि इसमें से 60% काम ग्राफिक कार्ड अपने जिम्मे ले लेगा ऑटोमेटिकली जब इंस्टॉल होगा, कि मैं तुम्हारी फुल एचडी वीडियो को अच्छा एडिट करने में मदद करता हूँ, मैं तुम्हारी फुल एचडी वीडियो को 4K वीडियो को एक्सपोर्ट करने में मदद करता हूँ, तुम्हारी एनर्जी जो सारी सीपीयू कंज्यूम हो रही है ना उसमें मैं थोड़ा सा हक अदा कर देता हूँ। तो इससे हमारी बहुत बेहतर तरीके से और फास्टली वीडियो जो है वो एडिट भी हो जाती है, इफेक्ट भी प्रॉपर काम करते हैं। तो ये सारे फायदे हैं आपके एक मशीन में ग्राफिक कार्ड लगे होने के। तो मैंने देसी मिसाल के साथ ये चीज समझा दी। उसके बाद आ जाओ यहाँ नीचे वीडियो, वीडियो पे लिखा आ रहा है टाइम कोड। तो जो हम यहाँ पे काम करेंगे वो टाइम कोड पे करेंगे। टाइम कोड क्या होता है याद रखना, सारा जो इतना डिटेल में बताता हूँ ना सब पूछता भी हूँ। जैसे आप घड़ी पहले पहनती थी अब भी पहनती हो, तो उसमें जो डिजिटल क्लॉक होती है उस पर टाइम लिखा आ रहा होता है 01:1 1:23 2:24 4:25, उसके आगे सेकंड। तो वो बेसिकली उस घड़ी के अंदर भी टाइम कोड होता है। घड़ी के टाइम कोड और यहाँ के टाइम कोड में छोटा सा फर्क है, घड़ी में होता है आवर मिनट सेकंड, प्रीमियर प्रो पे होता है आवर्स मिनट सेकंड एंड फाइनली फ्रेम। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, परसों इंशाल्लाह पूछूंगा। आवर मिनट सेकंड फ्रेम ये टाइम कोड है प्रीमियर प्रो पे। आपने टाइम कोड पे क्लिक करना है, बाकी सेटिंग को सेम रहने दो, ओके क्लिक कर दो। जैसे ही ओके क्लिक करोगी तो यहाँ पे अब आपका पहला इंटरफेस एक न्यू प्रोजेक्ट जिसका नाम आपने लिखा है क्लास 01 वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बाकायदा प्रैक्टिकल के साथ। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी मुझे बताना, रिव्यू देना, मम्मा को भी बताना और मुझे भी रिव्यू देना। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। काशिफा आपका जो इरादा हो वो मुझे बता देना, पर्सनली मैसेज करके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।